अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां मुझ समेत आप सबको उन लम्हात का इंतजार था कि जब सिकंदर का राज सबके सामने खुल जाने के बाद उसका अंजाम देखने के लिए सभी सामईन बेसब्री से इंतजार में थे। तो जनाब, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सिकंदर के सामने उसका मकाफात अमल सच बनकर सबके सामने आ ही जाएगा। हमदानी फैमिली की बर्बादी का कसूरवार न सिर्फ सिकंदर बल्कि अरमीन बेगम भी हैं। तो क्या होने वाला है लास्ट एपिसोड्स में, ये बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मुझे इस ड्रामे के उस किरदार का नाम कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि जिसकी अदाकारी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, जहां हम आज बात करेंगे ओवरऑल स्टोरी के बारे में। तो नाजरीन, जैसा कि अब निम्रा का राज सबके सामने खुल गया और अगर डॉक्टर तहरीम ना आती तो क्या निम्रा इतनी हिम्मत कर पाती कि वो अपना सच सबके सामने बता सकती? शायद नहीं, वो फिर से बेहोश हो जाती। लेकिन डॉक्टर तहरीम के आने से सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई और जिस तरह से अनुषा की बदनामी और रुसवाई उसका मुकद्दर बनी, सारी महफिल में बदनाम होने के बाद आखिरकार जिल्लत और रुसवाई का बोझ ना सह सकी और मौत को गले लगा लिया। बिल्कुल आज वही निम्रा के साथ भी हुआ, जहां सिकंदर के गुनाहों का कफारा निम्रा को अदा करना पड़ा, क्योंकि मकाफात अमल किसी एक शख्स का क्यों ना हो, पूरा घर इस चक्की में पिस जाता है। बहरहाल अब रेहान की माँ फायजा बेगम तो अपने बेटे को लेकर चली गई, पीछे निम्रा अपनी माँ से पिटती रह गई। जहां अब इतनी जगहसाई और सारे जमाने में बदनामी की कसूरवार सिर्फ अरमीन बेगम ही हैं, जिन्होंने अपनी जिद, अना और रुतबे, पैसे, शान और शौकत को अहमियत देते हुए निम्रा की शादी रेहान से करवाने की कसम उठा रखी थी। देखा जाए तो अरमीन बेगम ने सिवाय नुकसान के इस घर में कुछ ना दिया। बिल्कुल ऐसे ही सिकंदर ने भी अपनी माँ के साथ अपनी फैमिली की बर्बादी में कोई कसर ना छोड़ी। मेरे ख्याल से तो इन दोनों को ही फांसी के फंदे लगने चाहिए। फिलहाल तो यहाँ अब जैसे ही हमदानी फैमिली अपनी रुसवाई और बदनामी का बोझ लिए घर वापस आ जाएगी, तो यहाँ अब हमजा अलीजे से यही कहेगा कि क्या हो गया है निम्रा को अलीजे, वो तो ऐसी नहीं थी, इतनी बेवकूफ तो वो कभी भी नहीं थी। हमने तो उसे बहुत ही नाजो नाम से पाला है और आज उसने देखो क्या कर डाला, यकीन ही नहीं आ रहा अलीजे। और अलीजे भी कहेगी कि हमजा, मोहब्बत ऐसी ही होती है, अच्छे अच्छों की अकल पर पर्दा डाल देती है। ये मोहब्बत ही होती है जो इंसान को बगावत पर उकसाती है। कहीं मोहब्बत बदले की आग बन जाती है और कहीं मोहब्बत किसी का इम्तिहान बन जाती है। अक्सर लोग तो इस धोखे में जान से ही चले जाते हैं। ये मोहब्बत चीज ही ऐसी है हमजा। और हमजा अलीजे की बातों को सिर्फ सुनता ही रह जाएगा। आज तक उसे अलीजे की पहेलियों जैसी बातें समझ में भी नहीं आई हैं। वहीं अब दूसरी तरफ अरमीन बेगम भी निम्रा पर जाकर अपना गुस्सा निकालेंगी, उसे खूब डांटेंगी और अपनी जिल्लत और रुसवाई का कसूरवार निम्रा को ही ठहराएंगी कि किस हद तक उनकी बदनामी हुई है सारे मेहमानों के सामने। यहाँ निम्रा भी अपनी माँ से यही कहेगी कि आप जानती हैं कि मुझे इस हद तक पहुँचाने वाली भी आप ही हैं, ये सब करने पर मजबूर करने वाली भी आप ही हैं। जब मैं आपसे कहती रही कि मैं ये शादी नहीं कर सकती तो क्यों नहीं मानी आपने मेरी बात? मुझे रेहान पसंद ही नहीं था, मैं उसके साथ नहीं चल सकती थी। मैं दाइम को पसंद करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन आपने उसकी और उसके चाचा की बेइज्जती के बाद उन्हें घर से निकाल दिया और उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो मुझसे दौलत की लालच रखता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपकी जिद और झूठ की वजह से मैंने इंतहाई कदम उठाया। अगर आप उस दिन ऐसा ना करती तो आज ये सब कुछ ना हुआ होता। वहीं अब फरीद हमदानी भी घर वालों के साथ बैठे होंगे और अलीजे भी हमदानी साहब से यही कहेगी कि निम्रा ने तो आंटी को पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन आंटी ने ही उसकी किसी बात पर एतबार ही नहीं किया। और फरीद हमदानी का तो गुस्सा आसमान को छूने लगेगा और वो अपनी बेगम से यही कहेंगे कि क्या तुम जानती थी कि वो निकाह कर चुकी है? और अरमीन बेगम भी कहेंगी कि जी, मुझे उसने बताया था, मगर मैं उसकी उस बात पर यकीन ही ना कर सकी। मैं समझी थी कि शादी ना करने के बहाने बना रही है। और यहाँ फरीद हमदानी भी कहेंगे कि तुम सब कुछ जानते बूझते हमसे छुपा कर बैठी रही और झूठ बोला हमारे साथ, सबके साथ। अरमीन बेगम भी कहेंगी कि हाँ, झूठ बोला था मैंने, मगर अपनी बेटी की बेहतरी के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैं उस कंगाल दाइम से उसकी शादी नहीं करवा सकती थी। और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये वाकई ऐसा कर गुजरेगी। मैं इससे बिल्कुल लाइल्म थी और मैं उस लड़के दाइम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसको दूर रहने का भी कहा, मगर ये निम्रा जिद में आ गई। हमजा भी कहेगा कि जब आपको इस हकीकत का पता था और निम्रा ने आपको जब सब कुछ बता दिया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, तो फिर आपने हम सबको क्यों नहीं बताया? हम कोई इस मसले का हल निकाल लेते।
अरमीन बेगम भी साफ कह देंगी कि मैंने कहा था उससे कि अगर निकाह किया है तो निकाह नामा तो दिखाओ, कोई सबूत तो दिखाओ, मगर उसके पास तो कुछ भी ना था, इसलिए मैं समझी कि वो बहाने बना रही है। फरीद साहब का गुस्सा तो आसमान को छू रहा होगा और वो हमजा से गुस्से में लरसते हुए यही कहेंगे कि उस लड़के को कॉल करो और उसे घर पर बुलवाओ और उससे कहो कि वो अभी और इसी वक्त निम्रा को आकर तलाक दे। लेकिन हमदानी साहब तो ये बात गुस्से में कहते हुए भूल ही जाएंगे कि अब तो तलाक का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि निम्रा तो प्रेग्नेंट है और इस हालत में तलाक भी जायज नहीं होती है। बहरहाल यहाँ सिकंदर भी गुस्से में आग बगोला हो जाएगा और आपे से बाहर हो जाएगा। अपने इसी गुस्से में वो कमरे में जाकर अपनी गन निकाल लाएगा कि फौरन से दाइम उसके सामने आए तो वो उसको जान से मार डाले। इसीलिए अब सिकंदर निम्रा के पास जाएगा और उससे कहेगा, मुझे उसका एड्रेस दो और मैं उससे मिलना चाहता हूँ कि वो कौन है तुर्रम खान जिसने मेरी बहन के साथ इतना घिनौना खेल खेला है, मैं तो जान से मार डालूंगा उसे। निम्रा यहाँ रोती तड़पती रहेगी और यही कहेगी कि उसका नंबर बंद जा रहा है और जहाँ वो रहता था वो वहाँ पर है भी नहीं। और निम्रा सिकंदर से यही कहेगी कि सिकंदर भाई ऐसा कुछ ना कीजिएगा प्लीज। और वहीं अरमीन बेगम भी निम्रा को घसीटती हुई गाड़ी में बिठाकर ले जाएंगी दाइम के घर पर। फरीद हमदानी, सिकंदर, हमजा, अलीजे, अरीशे सभी दाइम के उस घर में अपनी गाड़ियों में बैठकर पहुंच जाएंगे, जहां सबसे पहले सिकंदर बढ़कर दरवाजा खटखटाएगा और जैसे ही चौकीदार दरवाजा खोलेगा तभी सिकंदर उससे दाइम का पूछेगा कि दाइम को बुलाओ। और चौकीदार भी यही कहेगा कि वो यहाँ नहीं है, ये बीबी भी कई बार आई हैं और मैंने इनको भी यही बताया है कि वो यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ सिकंदर चौकीदार का गिरेबान पकड़कर गन निकाल लेगा और कहेगा कि सीधी तरह बताओ कि दाइम कहाँ है, कहाँ गया है वो, वरना अभी मैं तुम्हें यहीं ढेर कर दूंगा। और चौकीदार भी कहेगा कि सर मुझे माफ कर दें, ये एक एड्रेस है मेरे पास उनके दोस्त का, इस एड्रेस पर मिल जाएंगे वो आपको। और नाजरीन, अब जैसे ही हमदानी फैमिली का टोला उस एड्रेस पर पहुंचेगा तो सिकंदर वो घर देखकर दंग रह जाएगा जहां उसने अनुषे से निकाह किया था। इस घर को रेंट पर लेकर उसने अपना बताया था और अनुषे से एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए उससे मोहब्बत का ढोंग रचाया और निकाह करने के बाद एक रात गुजारी और सुबह होते ही तलाकनामा भी चला डाला। इसी के साथ अनुषे को तलाक भी दे दी, ये कहकर कि वो थप्पड़ भूला नहीं था। और अनुषे बेगम, अब तुम्हारी बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर, मेरा बदला है, मैं अपने दुश्मन से ऐसे ही बदला लेता हूँ, उसे बर्बाद कर देता हूँ। और इस तरह अनुषे को धक्के मारकर घर से न सिर्फ बाहर फेंक दिया था बल्कि वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। अब सिकंदर के सामने वही घर होगा, वही घर देखकर सिकंदर के सामने वो तमाम मनाजिर लहरा जाएंगे और जैसे ही इस घर में दाखिल होंगे तो वहाँ सारी सजावट और एहतमाम बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा जैसे सिकंदर ने अनुषे से निकाह के वक्त करवाया था। सब घर वाले उस घर में ये एहतमाम और तैयारियां देखकर हैरान हो जाएंगे और दाइम वहाँ मौजूद होगा। जैसे ही दाइम इन सबको आता देखेगा तो कहेगा कि वेलकम वेलकम, आइए, आप सबका ही इंतजार था मुझे, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गए हैं आप। अभी तो मैं इंतजामात मुकम्मल करवा ही रहा था, बस थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी है। अब यहाँ पर सिकंदर और अरीशे को तो जैसे सांप सूंघ जाएगा। अरीशा भी यहाँ सिकंदर के साथ अनुषे की बर्बादी में बराबर की शरीक थी, इसीलिए उसके चेहरे की भी हवाइयां उड़ी हुई होंगी। और दाइम यही कहेगा सिकंदर से कि आप इस तरह हैरत से क्या देख रहे हैं? अच्छा, मैं समझ गया, आपको कुछ याद आ गया होगा ना, है ना? कुछ याद आया? वही घर, वही जगह, वही फूल, बस यहाँ कॉर्नर में थोड़े फूल ज्यादा थे ना, चले क्या ही फर्क पड़ता है। इसके बाद दाइम कहेगा कि यही लाए थे ना उसे, और सिकंदर के चेहरे के रंग उड़ जाएंगे। वो जिस इरादे से आया था उसके सब इरादे जमीन बोस हो जाएंगे। यहाँ दाइम सबके सामने सिकंदर की हकीकत खोल देगा कि बताओ अनुषे को यहाँ क्यों लाए थे, अपनी फैमिली के सामने बताओ क्या किया था उसके साथ तुमने। हमदानी साहब और हमजा समेत सभी ये मंजर देखकर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि सिकंदर के हाथ पांव क्यों ठंडे पड़ गए और उसकी ये हालत क्यों हो रही है। हमदानी साहब सिकंदर से कहेंगे कि बताओ ये लड़का क्या कह रहा है, कौन अनुषे, किसकी बात कर रहा है ये। यहाँ सिकंदर हो सकता है कि भागने की कोशिश करे, लेकिन दाइम के बंदे सिकंदर को पकड़कर बिठा देंगे और उसकी सारी हकीकत खुलकर सबके सामने आ जाएगी। किस तरह से उसने अनुषे को धोखा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, आज उसकी अपनी बहन के साथ हुआ है तो उसका दम निकल रहा है और सान खता हो गए हैं, बात का जवाब भी नहीं दिया जा रहा। अपना जुर्म भी तो बताओ कि जब किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करोगे तो क्या तुम्हारा घर बचा रहेगा? क्या तुम्हारा किया हुआ कभी सामने नहीं आएगा? हमदानी साहब की फैमिली सिकंदर का सच जानने के बाद शर्मसार हो जाएंगे और दाइम से पूछेंगे कि वो निकाहनामा कहाँ है जिसमें तुमने निम्रा से निकाह किया था, और बिल्कुल वही जवाब दाइम का भी होगा
کہ میں نے تو وہ نکاح نامہ جلا ڈالا کیونکہ میں کوئی ثبوت چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی کبھی آپ کی بیٹی کو طلاق دوں گا اور نہ ہی اسے اپناؤں گا۔ دائم کی بے وفائی اور اس کا دھوکہ دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ نمرا خودکشی کر لے اور سکندر کو پولیس اریسٹ کرنے پہنچ جائے، جہاں سکندر کے بہت سے ایسے کیسز جن میں اس نے معصوم بے قصور لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور وہیں حفیظ صاحب کے قتل کے کیس کی بھی فائل کھل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ عامر بھی وہاں پر موجود ہو جو کہ ارمین بیگم کے کرتوتوں کا بھی بتا دے کہ انہوں نے ہی مجھ سے فیکٹری میں آگ لگوائی تھی جس دن دائم صاحب اپنا رشتہ لے کر آنا چاہتے تھے اور آپ لوگ اس لگی ہوئی آگ میں بزی ہو گئے، تو ارمین بیگم نے دائم کے چچا اور ان کو بے عزت کرنے کے بعد گھر سے نکال دیا، جس کے بعد دائم پر الزام لگا دیا کہ وہ تو دولت کی لالچ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کی فیکٹری کا نقصان آپ کی اپنی بیگم نے مجھ سے کروایا تھا اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے آپ کی بیٹی نے دائم سے نکاح کر لیا تھا۔ تو اس طرح سارے راز کھل کر سب کے حساب برابر ہو جائیں گے، لیکن ارمین بیگم کی اکڑ پھر بھی ختم نہ ہوگی جب تک کہ انکم ٹیکس والے انہیں گرفتار کرنے کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ کر دیں گے، تب انہیں اس کیس سے کوئی بھی نہیں بچوا سکے گا۔ اور وہیں دوسری طرف ناظرین، فریحہ کو بھی اپنے کیے پر پچھتاوا اسے جینے نہیں دے رہا ہے اور وہ حنان سے صلح چاہتی ہے، شاید حنان کے معاف کر دینے اور صلح کر لینے کے بعد فریحہ کی طبیعت میں بھی کچھ سدھار آ جائے اور وہ بھی سدھر جائے۔ ہو سکتا ہے کہ حنان کی ماں کا سمجھایا ہوا حنان کے فیصلے کو بدل دے اور وہ فریحہ کو معاف کر دے اور فریحہ ایک نئی امید کے ساتھ زندگی کا آغاز کرے۔ بہرحال یہاں مزہ تو تب آئے گا جب سکندر کو فائنلی اس کے جرم کی سزا جیل میں بھگتنی پڑے گی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگا ہے؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔